आप सभी देशवासियों को भारत उदय समाचार की ओर से 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आप ऐसे ही भारत उदय समाचार को देखते रहें, सब्सक्राइब और शेयर भारत को हमारे इंग्लिश नहीं सर एक मिनट सामने देखते हैं। मैं उन्हीं के सामने ही देख रहा हूँ। सियाराम भाजपा छोड़ ज्योति कुमारी जी, भारती सिंह जी जो आम आदमी पार्टी में थी, विशंबर यादव जी, अरविंद कुमार जी, मोहम्मद आलम शेख जी, गौरव दत्ता जी, अमित कुमार जी, राम नरेश यादव जी, अवधेश यादव जी, ऋषि कुमार यादव, मुरारी यादव, अभिषेक, अनुमेश, मिथिला और मैथिली के सम्मान के और दो हमारे बड़े लेवल पर ललित जी लोकालोकी, ये बड़े अच्छे समाज के बिजनेसमैन चंडीगढ़ में लगातार काम करते रहे। और हमारे बाबू बड़ी से जितेंद्र शीतल प्रसाद सिंह बीच में और अर्जुन यादव जी हैं, ये लोकालोकी से। और वो बबलू यादव जी छात्र राजद के कुछ फूल दे रहे हैं यहाँ पे। सभी लोग लगातार लाखों लोगों की ज्वाइनिंग पूरे बिहार में हो रही है, लगातार हर दिन 20 लाख के लगभग सदस्य जन अधिकार पार्टी के बन चुके हैं। लगभग 12 से 14 लाख जमा हो चुका है और 6 से 7 लाख 15 और 25 तारीख के बीच में जमा हो जाए। हमारा टारगेट है लगभग सितंबर आते आते 40 लाख सदस्य बना। दरभंगा गिरवी रखी हुई, दरभंगा मिथिला आजादी चाहती है। सभी पार्टियों ने मिथिला और मैथिली को बेचा, इस्तेमाल किया। हम मिथिला को रामराज चाहते हैं और मैथिली और भोजपुरी को दुनिया का सबसे बड़ा आवाज बनाना चाहते हैं। रामराज की कल्पना हम दरभंगा के धरती से कोसी, सीमांचल और मिथिला, यहीं से एक नए बिहार की कल्पना में हम उम्मीद करते हैं मिथिला मैथिली के नाम पर जात धर्म मजहब की सियासत करने वाले लोगों से कि 70 साल 72 साल आपने बड़ी राजनीति की है, अब बच्चों की उम्मीद, उसकी जिंदगी और सपनों की राजनीति होने दीजिए। मैं बहुत क्लियर हूं और आपको बता दूं कि हर परिस्थितियों में मैं चाहता हूं बिहार बचाने के लिए कोई भी आदमी मुख्यमंत्री बने, लेकिन 30-40 सालों का शासन जिसने सपना भी डरावना दिखाने लगा, सपना भी भय का वातावरण में हम सपना देखने लगे, हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं बचा। पप्पू यादव के मुख्यमंत्री और का कोई औचित्य नहीं है। हम पहले भी कह चुके हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है बिहार और बिहारी बचाने की।
और मेरी लड़ाई आज बिहार और बिहारी की है। मेरी लड़ाई इस बिहार को 30 साल बनाम 3 साल, 3 साल में एशिया का नंबर 1 बिहार, 3 सालों में बिहार से बाढ़ की मुक्ति, 6 महीने में कमतौल जैसी जगहों पर बच्ची का बलात्कार करके फेंक देना। दुनिया का पहला राज्य होगा जहां बलात्कार शब्द समाप्त हो जाएगा। दुनिया का पहला राज्य होगा जहां एक्सटॉर्शन डर समाप्त हो जाएगा। 6 महीने। राम राज की कल्पना हम वहीं से करें, अकबर राज की कल्पना हम वहीं से करें, अशोक राज की कल्पना हम वहीं से करें। गांव घर में कहता है कि रे अकबर के राज बुझ लेली, कि रे घर खुले छोड़ देली। तो मैं चाहता हूं अकबर का राज, मैं चाहता हूं राम राज जो सबके न्याय के साथ आगे। मैं चाहता हूं अशोक का राज जो आर्थिक आजादी की कल्पना करे। हम आर्थिक आजादी चाहते हैं। हर आदमी के घर में 1 लाख रुपया मिनिमम इनकम, कम से कम 5 लाख रुपए का सालाना हर व्यक्ति की। और बिहार का हर आदमी मुख्यमंत्री और पॉलिटिशियन से ऊपर अपने को महसूस करेगा। चाइल्ड लेबर 18 साल तक हम नहीं होने देंगे। अब दरभंगा में 3 बड़ा जनरेटर आप लगा दिए, 80 HP का 4, और वो पानी निकल ही नहीं रहा। पूरा का पूरा बिल बना रहे हैं यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के राजनेता और यहाँ के नगर निगम। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो सत्ताधारी और जो पॉलिटिशियन है पूरा इन्वॉल्व है इस घोटाले में। दरभंगा DMCH का कोई डॉक्टर एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है, कोई बीमारी को छूने को तैयार नहीं है। यह नर्क अस्पताल बना हुआ है। मिथिला कोशी सीमांचल का एक सबसे बड़ा एम्स, और वहां कोई सुविधा नहीं हो, डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर की बात ना मानता हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? पासवान जी और चिराग ने आईना दिखाया अपनी सरकार को। क्यों डर रही है नीतीश कुमार की सरकार? आपके घटक जो आपके गठबंधन में है, यदि आज रामविलास पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बाढ़ और कोरोना वायरस के हालात अच्छे नहीं है बिहार में, और बिल्कुल लोग डरे समय हैं, सरकार सोई हुई है, सरकार बाढ़ के लिए काम नहीं कर रही है। 70 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं, जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, बगहा कंप्लीट रूप से कोलैप्स कर चुका है। 346 पंचायत हम जा चुके हैं अभी तक, और 346 गांव, 102 पंचायत। और ऐसी निकम्मी सरकार है कि आपदा और सिंचाई मंत्री आज तक पूछने नहीं गया। नीतीश कुमार के उद्घाटन के दिन अप्रोच रोड टूट जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती। कहलगांव में भी हुआ था एक दिन बाद। वशिष्ठा कंपनी या जितनी ऐसी कंपनी है
जो लूटती है उन्हीं लोगों को लगातार 500-400 करोड़ का काम। परसों जो एक अप्रोच रोड टूटा 509 करोड़ का, FIR लॉन्च नहीं होता। सही कहा रामविलास जी ने कि दूर दूर तक कहीं शौचालय की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। यह सरकार पप्पू यादव को हेलीकॉप्टर से फॉलो कर रही है। 15 साल के बाद नीतीश कुमार को गाद के बारे में पता चला। 15 साल के बाद नीतीश कुमार को कोसी और माझी नदियों के मिश्रण का पता चला। 15 साल के बाद 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार बात कर रहे हैं बाढ़ पर। इतने लंबे समय से डबल इंजन की सरकार फरक्का के बारे में चुनाव के वक्त याद कर रहे हैं, और वो भी हवाई से। ये हवाई से देख रहे हैं नीतीश कुमार कि अब कौन बांध तोड़ना है, अब माल कहां से मिलेगा। वाल्मीकि नगर, अरे नीतीश जी वाल्मीकि नगर तो आप जाते ही हैं इसो आराम की जिंदगी जीने के, बीच बीच में तो वाल्मीकि नगर में रहते ही है। जंगल में मंगल, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आज वाल्मीकि नगर जाके क्या कर रहे हैं आप? वीरपुर बैरेज, पूर्णिया, दरभंगा में जहां हम ट्रैक्टर से गए वहां 80 लाख का पानी निकलवा करके बिस्कुट बांट रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी पूछ रहे हैं कि आज जो हम दे रहे हैं कल भी यही मिला था ना। जाओ नीतीश जी, शर्म भी शर्म आ जाए नीतीश जी, आप नहीं शर्माए। आपके बगल में संजय के नजर से यदि धृतराष्ट्र जी देखेंगे, अरे नसीब जी ये महाभारत का संजय नहीं है, ये कलयुग का संजय है। बचिए, बचिए नीतीश जी, बचिए, खुद बचिए और जनता को बचाइए प्लीज। मेरा मुंह मत खोलवाइए नीतीश जी। चौदह किलोमीटर महिलाएं, हमारी बेटी, हमारी माँ और बहनें सोच जाने के लिए कहीं जलमग्न है। रोड पर पानी है पूरा, मकेर से परसा, परसा से अमनौर, अमनौर से मढ़ौरा, मढ़ौरा से पानापुर, पूरा का पूरा बैकुंठपुर। मुझे सोने के लिए ट्रैक्टर पर सोना पड़ा, और इनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं। मैंने कई बार नीतीश कुमार को कहा कि आप कहां पर राहत चला रहे हैं, कहां आपने जनरेटर दिया, कहां चापाकल दिया, शौचालय दिया। आप सोशल मीडिया पर डालिए ताकि जनता आपको दिखा सके कि यहां कुछ नहीं है। आप आवाज कर रहे हैं तो ठीक नहीं है ना। नीतीश कुमार, पप्पू यादव की चुनौती कबूल करिए। हमने आपको सोशल मीडिया पर लगभग 80 राहत कैंप, 150 चापाकल, 30 से 40 शौचालय और 50 जनरेटर का फोटो भेजा है जन अधिकार पार्टी के द्वारा जो चल रहा है, और लगातार हमारी पार्टी लोगों तक राहत, चूड़ा, सामग्री पहुंचा रही। आप कहां कर रहे, ये जनता को बताइए। अभी तक दरभंगा बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ। आप हर चीजों को राजनीतिकरण करते हैं। जब नियोजित शिक्षक को समानता आप देंगे नहीं, और आप जब चुनाव आया तो नियोजित नाम हटा करके आप 20 लाख लोगों की राजनीति शुरू कर दिए। इससे बड़ा दुष्टता ये सरकार की भ्रष्ट नीति और राजनीति में आप शिक्षक को घसीटते हैं। यदि सही मायने में कुछ करना चाहती है सरकार तो समानता का अधिकार दे। बिहार सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों को अगर अनुकंपा का लाभ
दिया जा रहा है, यदि आप कहते हैं, तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सेवकों को अनुकंपा का लाभ क्यों नहीं, उसको भी मिले। अब तो आंख में धूल झोंकने वाली बात कर रहे हैं। बिहार सरकार के सेवा शर्तों के अनुसार नियोजित शिक्षकों को अनुकंपा का लाभ देना, लेकिन सशर्त एक तरफ सरकार इन शिक्षकों को एग्रीमेंट के तहत बहाल कर रखी है। क्या सेवा शर्तों के जो अनुकूल इन्हें अनलाभ मिल रहा है, जब एग्रीमेंट है तो फिर नियोजित को आप हटा करके क्या राजनीति कर रहे हैं? तो हर चीजों में यह राजनीति करती है। इसलिए मेरा मानना है कि सही मायने में रामविलास पासवान, चिराग पासवान ने जो सरकार की स्थिति है बिहार की जनता को दिखाया, आईना दिखाया, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम हिम्मत तो जुटाई रामविलास जी बाढ़ और कोरोना वायरस पे कहने में कि इनकी जांच की प्रक्रिया ही बिल्कुल डिफरेंट है। जांच हो ही नहीं रहा है, डॉक्टर किसी पेशेंट को छूने को तैयार नहीं है, और जब तक जांच नहीं होती है इनका सरकारी अस्पताल किसी को लेता नहीं है दूसरी बीमारी से भी, और वो मर जाता है। ब्लड सैंपल जांच का तरीका ही नहीं है। वेंटिलेटर मात्र 900 है, तो सरकार 1 लाख जांच कैसे करवा रही है? नाक और गले से जांच होती है, ब्लड सैंपल से नहीं। पहले उन्होंने फीवर जांच करके आंख में धूल झोंका, फिर क्वारंटाइन से आंख में धूल झोंका, और अब ब्लड से आंख में धूल झोंक रहे। एक ही सेंटर पर एक आदमी नेगेटिव हो रहा है, दूसरे जगह वो जांच करा रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है। एक आदमी पॉजिटिव हो रहा है, दूसरे जगह जांच करा रहा है तो निगेटिव हो रहा है। ये बिहार सरकार क्या चाहती है? अंत में जब बगहा और अन्य जगहों का लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव कोरोना वायरस के चलते रुक गया, तो जिला परिषद मुखिया का 12 जिलों में चुनाव करने की अगस्त में घोषणा नीतीश सरकार ने क्यों की? क्या आप गरीबों के जिंदगी के साथ खेलना चाहते हैं? क्या आप विधानसभा के चुनाव के लिए इतना उतावला है कि पूरे बिहारियों को मार देना चाहते हैं? जब कहीं इंटरनेट है ही नहीं, पूरा का पूरा 70 लाख लोग बिजली से महरूम है, तो वर्चुअल और डिजिटल कौन देखेगा? और जब वर्चुअल डिजिटल के माध्यम से लोग कुछ जानेंगे ही नहीं, तो लोकतंत्र का बचने का मतलब क्या है? वोट देने के लिए 40% से 30% लोग निकलेंगे, तो जब जनतंत्र अपने महापर्व में नहीं निकलेगा तो क्या लोकतंत्र बचेगा? पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने की जो आपकी साजिश रही है वह पर्दाफाश हो। आप वर्चुअल डिजिटल में लगे हैं, रियल का पता आपको नहीं है। और रियल के पता करने के लिए हम सत्ता पक्ष विपक्ष से आग्रह करेंगे कि 72 घंटा पन्नी के नीचे डेंगू में जाके पूरे कैबिनेट और एमएलए के साथ रहिए। ये एमएलए और एमपी कहां गायब हैं? नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी बांटने का इनके पास वक्त मिला, लेकिन आम लोगों तक राहत और राशन पहुंचाने का वक्त नहीं मिला। मेरा आग्रह होगा, बिना डीएम, कलेक्टर और अमली जामा के, बिना सुरक्षा के नदी के भीतर जाए, बांध पर जाए और जा करके सारे नेता 72 घंटा रहे तो इन्हें मौत का एहसास, भूख और गरीबी का एहसास और आम आदमी का एहसास हो। इन नेताओं को जाके रहना चाहिए। हवाई दौरा बंद करिए, और जमीन से विपक्ष तो पिकनिक लोग हैं, उनको लगता है कि अभी भी कोई इनको कटोरा में दूध खिला दे। कब तक दूध पिला पिला करके आप पिकनिक, हर चीजों में राजनीति, ट्वीट, हम इसको गाली देंगे, तुम इसको गाली दो। और सत्ता पक्ष तो अजीब कर दिया,
कालिदास और सूरदास, कालिदास और सूरदास में कोरोना वायरस और बाढ़ जैसे मुद्दे को गौन कर दिया इन लोगों ने। मेरा आरोप है या सरकार 12 करोड़ लोगों की दुश्मन है या राजनीतिक व्यवस्था के लोग हर परिस्थिति में आदमखोर हो चुके हैं। ये कलंक है बिहार के लिए और साफ है। बाढ़ और अपराध यह तीनों बिहार की जनता को कोलैप्स कर चुकी है, फिनिश्ड कर दिया। एक दिन में 40 मर्डर ही मर्डर, बलात्कार दर्जनों से ऊपर। एक तरफ कोरोना वायरस का डर, दूसरी तरफ बाढ़ का डर, तीसरी तरफ अपराधियों का डर। जनता को मरने छोड़ दिया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष क्वारंटाइन हो गए। बाढ़ क्षेत्र घोषित करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं। सभी तरह के ऋण माफ करने का कोई निर्णय नहीं। 4 महीना राशन देने का निर्णय नहीं। 20,000 रुपया कॉमन लोगों के अकाउंट में देने का निर्णय नहीं। हम आजादी चाहते हैं और मैंने पहले कहा कि इस बिहार को 3 साल में रामराज, अकबर राज और अशोक राज की इतिहास के साथ शुरू होगी। बाढ़ से मुक्ति होगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे और दुनिया की खूबसूरत और जन्नत बिहार होगा। कुछ पूछना तो पूछ। मतलब में सीता की मंदिर बनेगी? सर उनसे पूछिए ना, जो राम नदियों के बगल केवट के घर में बसता है, राम सुदामा के दिल में बसता है, राम मीरा के जज्बात में, राम सबरी के भक्ति में खोया हुआ। जब बिहार की वो जमीन जो सीता की जमीन डूबी हुई हो, सीता की धरती को डुबाकर अंधकार कर, राजनीति का दीप कहां जला रहे हो मोदी जी? राम तो मेरे जीवन का आत्मसाद है। राम नहीं तो जीवन का मतलब क्या? कृष्ण, शिव नहीं, रहीम नहीं, नानक नहीं तो मेरे जीवन का मतलब क्या? इन्हें राजनीति करना था। देश की जनता और सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी गंदी राजनीति से खत्म कर दी। ये कोरोना वायरस दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत चला गया। जीडीपी कहां चली गई इस पर इसका कोई चर्चा नहीं है। चाइना क्या कर रहा है इस पर चर्चा नहीं है। ये लगातार ब्लैकमेलर का काम ये लोग करते हैं। 5 किलो अरबा चावल, 1 किलो चना बिहार की औकात बताते हैं। इनको इस बार औकात हम बिहार की जनता बताएगी कि हमारी औकात 5 किलो चावल और 1 किलो चना नहीं, हमारी औकात भारत बनाने की। इसीलिए पॉलिटिशियन के बारे में मेरी साफ मान्यता है कि ये ब्लैकमेलर है। क्या कहेंगे सर, मंगल का कुछ और, जंगल का कुछ और। मंगल और जंगल, नीतीश बाबू कुछ और कहते हैं, मंगल कुछ और कहते हैं। और मेरा कहना है कि नीतीश बाबू इस 5 महीने में बिहार की जनता को मौत का सौदा किया। कोरोना को इस स्तर पर लाने में इस सुशासन का, नीतीश का सबसे बड़ी भूमिका है। मंत्री और इनके सेक्रेटरी को किट मिलता है दुनिया का सबसे सुंदर, और डॉक्टर को एक ग्लोव्स नहीं मिलता हो। और नीतीश कुमार से मैं पूछता हूं, 23 डॉक्टर बिहार में मरे हैं, जो भारत में कहीं भी इतना डॉक्टर नहीं मरे। जब डॉक्टर मरेंगे तो इलाज कौन करेगा? नीतीश कुमार। और आपने यह पैदा किया जब तमिलनाडु और
दिल्ली पॉजिटिव केस को कम कर सकता है तो बिहार क्यों बढ़ा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और 3 सेक्रेटरी को क्यों हटना पड़ा? इसका मतलब है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए आपने सेक्रेटरी को इस समय में, जब कोरोना वायरस की महामारी थी, तो आप हटाए। इसलिए तरीके ही गलत। प्रखंड में अजीत राय की हत्या हो जाती है। अजीत राय की हत्या हो जाती है, शराब के नशे में छेड़छाड़ होता है, वहाँ पर मर्डर हो जाती है। तो क्या शराब अभी भी मतलब सर्टिफिकेट दे दिया गया है लोगों को? 4 करोड़ अमेरिका की स्कॉलर लेने वाली लड़कियों को छेड़ करके यूपी में मार देता है। बिहार में मर्डर पर चर्चा करना बंद कर दी। किस घर में लाश नहीं रहेगा, इसकी चर्चा कीजिए। बिहार का मतलब है कंप्लीट मर्डरर बिहार, रेपिस्ट बिहार, ब्लैकमेलर बिहार, नेताओं के द्वारा भ्रष्ट बिहार। बिहार का मतलब ही यही बना दिया इन माफियाओं ने और राजनीतिज्ञों ने। और भोली भाली जनता को जिस तरीके से मूर्ख बनाया, ये आश्चर्य। इसलिए बिहार विचित्र है। मेरा बहुत क्लियर है, हर घर पे लाश है और शराब का मौज तो नेता, पदाधिकारी और सत्ताधारी और विपक्ष के ठेकेदारों से पूछिए कि किस घर में शराब नहीं परोसे जा रहा है। बिहार की विधानसभा चुनाव लड़ेगी और 100 सीटों पर हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है कंप्लीट रूप से, और हम बिहार बचाना चाहते हैं। इसीलिए मेरी जिम्मेदारी चुनाव लड़ने और सीटों से ज्यादा एक मजबूत और नए विकल्प को लेकर है, जो सितंबर में आपको दिखे। ये मोर्चा बनेगा ही नहीं, एक विकल्प बनेगा, एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। और बिहार की जनता आजादी चाहती है, एक विकल्प ढूंढ रही है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बिहार की जनता को एक विकल्प। इसमें लगातार नया एक वो आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत जी के केस को आप पॉलिटिकल मत करिए, इससे उसके जस्टिस पर असर पड़ेगा। सुशासन और पॉलिटिशियंस उनकी लाश पर राजनीति शुरू कर दी है। 1.5 महीना तक चुप थे ये लोग। साक्ष्य को मिटाने में इन सरकारों की भूमिका थी। मैं चाहता हूं 6 महीने के अंदर पटना या महाराष्ट्र हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि 2 जजों के नेतृत्व में मॉनिटरिंग के साथ ये जांच हो, और 6 महीने के अंदर इस जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपने के बाद सुशांत को न्याय भी मिले। और आने वाले भविष्य में ये जो गैमलर है, बड़ा बड़ा बॉम्बे में और बॉम्बे के बाहर बैठा हुआ बड़ी बड़ी मछली, ये जो कॉस्टिंग कवच से लेकर के नौकरी केस तक, इस गंदे महामारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, उससे आजादी मिली। और राज्यसभा सांसद हैं सर संजय राउत ने डीजीपी और मुख्यमंत्री पर भी ये आरोप लगाया है, राजनीति कर रहे हैं। सर, संजय राउत पहले अपने गिलेमान में देखे, शीशे में रख के पत्थर नहीं फेंका करते। सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। हमाम में सब नंगे हड्डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। संजय राउत जी को कुछ कहने का राइट नहीं है, उन्होंने जिम्मेदारी खो दी। यह सही है कि 1.5 महीने तक नीतीश कुमार चुप क्यों थे, और जब चुनाव आया तो सुशांत सिंह के लाश पर राजनीति कुछ लोगों ने शुरू की। वो तो वक्त बताएगा। हम पहले दिन से सुशांत सिंह जी के सीबीआई इंक्वायरी और रिया और बड़ी मछली का सवाल उठा रहे हैं। और मर्डर पर मैंने पहला दिन से कहा था, लोग इसको समझ नहीं रहे थे। लोगों ने 1.5 महीने बाद समझा। हम पहला दिन ही कहते सीबीआई इंक्वायरी हो, और मैं उस पर अड़ा हुआ हूं।
हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में जांच हो, इस पर भी मैं आ रहा हूं। सर, विरोध के साथ साथ पक्ष की आवाज भी देश में बहुत बुलंद है, आप चिंता ना करिए। विरोध का स्वर कमजोर पड़ेगा और सुशांत की न्याय की जीत हम जीतेंगे। बिहारी ने अपना वहां छाप छोड़ दिया है। भैया, मुझे तो समझ में नहीं आता कि जेम्स वार्ड बिहार पुलिस ना बने। दरभंगा के मर्डर में इसको चार्जशीट तो आता नहीं और बलात्कार रोकता नहीं। हर दिन 40 मर्डर होता है, बड़ी बड़ी पैसे और डकैती लूट के ले जाते हैं और यहाँ के पदाधिकारी जेम्स वार्ड बनते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा अपराध बिहार में और सबसे ज्यादा बलात्कार बिहार में, ये भारत सरकार के इंडेक्स पर है। और हर घर की बेटी और मां सहमी रहती है बलात्कारियों से, हर घर का बाप सहमा रहता है मर्डर से, और वो जेम्स वार्ड बनने जा रहे हैं। आपके हिसाब से बिहार पुलिस को नहीं जाना चाहिए था जांच करने? जी, आपके हिसाब से बिहार पुलिस को मुंबई नहीं जाना था? संघीय व्यवस्था में सब चीज के रास्ते हैं, निश्चित जाने का राइट सबको है। यह मेरा देश है, हमारे देश में संविधान इजाजत देती है, लेकिन उसकी व्यवस्था बनी हुई है। हमें हर काम व्यवस्था के तहत चलेंगे तो लोकतंत्र बचेगा। आप कह रहे हैं, दोनों बात आप कह रहे हैं, बिहार पुलिस जो गई यहाँ से जांच करने, वो सही था या गलत था? भैया, मैंने तो आपको साफ शब्दों में कहा, बिहार पुलिस यहां से गई तो वहां उनको लोकल पुलिस के साथ सहमति लेनी चाहिए। नहीं लोकल पुलिस सहमत करते तो उनको किसी भी कीमत पर तुरंत कोर्ट में जाना चाहिए और एक अर्जी दायर करके आदेश देना चाहिए। अधिकार है, हम जांच कर सकते हैं। जाना सही था, लेकिन काम करने का तरीका बिहार बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास बहुत से साक्ष्य वो लोग लेकर आए, जैसी जानकारी मिल रही है, तो क्या सीबीआई को लोग दें? और मैं तो चाहता हूं, मैंने जो बात बहुत पहले बोल दिया है, वो साक्ष्य क्या लेके आएंगे। मैं चाबी के बारे में पहले बोला हूं, सबसे पहले मैं बेल्ट के फंदा के बारे में बोला हूं, सबसे पहले मैंने कहा था पैजामा से फांसी नहीं हो सकती, सबसे पहले मैंने कहा जो आदमी 2 घंटा पहले गेम खेलेगा वो आत्महत्या कैसे कर लिया, जो आदमी चाय पिएगा दूसरे 1 दिन पहले पार्टी करेगा क्या हो गया, जब वो डिप्रेस में थे तो रिया कहाँ चली गई, परिवार को क्यों पता नहीं था। किसी राजनीतिक दल को बचाने का प्रयास है क्या? मैं बहुत क्लियर आपको बता दूं, मैं किसी राजनीतिक दलों के बारे में तो चर्चा भी नहीं करूंगा, लेकिन इसमें बड़ी मछली भी है, इसमें ब्यूरोक्रेट भी है, इसमें बड़ा से बड़ा कॉर्पोरेट भी है। रिया को बचाने में कॉर्पोरेट बड़ी मछली, कई राजनीतिक लोग और पदाधिकारी इन्वॉल्व। मेरा सरकार 15 साल से आप ही बनाए हुए हैं जात पात पर, हिंदू मियाँ पर। कभी रफेल का ट्वीट और कभी किसी चीज का ट्वीट खेलो, इमोशंस का, कभी भोजपुरी का ट्वीट तो कभी मैथिली का ट्वीट। ये हमारे इमोशंस को समझता है क्या? तो आप ही अंधा कहना बहरा राजा को सत्ता में लाए हैं और उसी के बारे में आप पूछ रहे हैं। रोड पर बस चलता नहीं है और वो कह रहा टैक्स दो, प्राइवेट स्कूल चलता नहीं है, वो कह रहा है कि बिजली बिल दो, हम लॉज में रहते नहीं है, हमसे भाड़ा मांग रहे हो, हम दुकान बंद किए हुए हैं, हमसे बिजली बिल और होल्डिंग टैक्स और EMI मांग रहे हो। तो ऐसी सरकार बना कौन रही है? ये गूंगी, अंधी, बहरी और नासमझ सरकार हम कि आप? मैंने तो कई बार कहा EMI 3 महीना का बंद माफ करो, होल्डिंग टैक्स माफ करो और बिजली बिल माफ करो, कई बार बोला। स्कूल फीस माफ करो, कई बार बोला। कौन सुनने को तैयार है? प्रेस के साथी